आज ये पहली बार मैं रीट के बारे में बात करने वाला हूं। रीट बड़ा फायदेमंद का सौदा है। मतलब जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी के लफड़े जो होते हैं उनसे बचना चाहते हैं, फिर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो जाए, वो भी छोटे अमाउंट से, बहुत फायदे का आज लेसन आपको देने वाला हूं। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर डरते हैं कि कहीं उनके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी में स्कैम तो बहुत हैं, सबको पता है। कहीं वो किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट हो जाए भैया, कहीं जमीन पर कब्जा ना हो जाए जिस जमीन को लें, कहीं बिल्डर प्रोजेक्ट को बीच में रोक ना दें, कहीं पैसा लेकर के 9-11 ना हो जाए उनका पैसा। ऐसे में तो पैसा भी गया और हाथ में प्रॉपर्टी भी नहीं आती। कहीं जमीन किसी गवर्नमेंट एक्विजिशन लिस्ट यानी कि सरकारी अधिग्रहण लिस्ट में ना हो, बाद में सरकार जमीन ले लेगी और रिफंड भी कुछ नहीं मिलेगा। कहीं लीगल कंस्ट्रक्शन में पैसा ना फंस जाए, कहीं नक्शा पास ना हुआ हो, जोनिंग रूल्स वायलेशन में आ जाए, और कहीं बिल्डर के डेमोलिशन ऑर्डर ना आ जाए। भैया अभी हुआ था ना ये सुपरटेक की बिल्डिंग के साथ, कैसे एक धड़ाम से गिरा दिया गया था। कहीं बिल्डर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करा दे, मटेरियल घटिया ना निकल जाए रिपेयरिंग में ताकि लाखों लग जाए बाद में, कहीं रीसेल में प्रॉब्लम ना आए, लीगल क्लियरेंस ना मिले, बेचने में दिक्कत ना आए, ये सब चीजें सब बच जाओगे आप, और प्रॉपर्टी में आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा। तब बताता हूं, सुनो जरा डिटेल में। तो भैया इन सब से बच के आज मैं उन लोगों को एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जिससे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे बिना प्रॉपर्टी खरीदे। चौंक गए हाँ। बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? होगा भैया, बताता हूं। देखो, मजाक नहीं कर रहा मैं, सही में बताऊंगा कैसे रियल एस्टेट बूम का फायदा उठाया जा सकता है बिना प्रॉपर्टी खरीदे। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए भी है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर ज़्यादा पैसे नहीं है। प्रॉपर्टी में भैया बहुत पैसा लगता है ना, हमको 2,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना वाला हिसाब बताओ, वो बताऊंगा। तो जवाब है इसका रीट, REIT। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीट क्या होता है, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, रीट के फायदे क्या हैं, इंडिया में कौन से रीट लिस्टेड हैं, सब बताता हूं। तो शुरू करते हैं भैया, क्या होता है रीट। यहां से देखो, रीट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें आप बिना प्रॉपर्टी फिजिकली खरीदे रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हो। कैसे? जैसे म्यूचुअल फंड में लगाते हो, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही रीट अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस, बिल्डिंग, मॉल्स, IT पार्क, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है, मैं आपको वैसे समझाता हूं देसी में, सुनो जरा। आप रीट एक फंड बन गया मान लो। रीट में आप जब पैसा डालते हो तो रीट वाले आपका पैसा लेकर के किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में डालते हैं, उसको डेवलप करते हैं, और जब वो पैसे लगा करके वो कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप होती है, वहां से रेंटल, एप्रिसिएशन जो भी आता है वो सब आपको रिटर्न किया जाता है। अब ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं। समझ लो, जैसे बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे आप पेपर गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में सोने में इन्वेस्ट करते हो ना, ये ऐसा ही है कुछ। असल में प्रॉपर्टी की ही तरह है ये, इसमें आपको रेंट भी मिलता है, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी मिलता है, और ये दोनों का फायदा भी मिलता है बिना किसी झंझट में फंसे, बिना प्रॉपर्टी खरीदे, बिना किराएदार के पीछे भागे, और बिना करोड़ों रुपये लगाए, बिना प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस पर खर्च किए, बिना प्रॉपर्टी टैक्स भरे। रियल एस्टेट बूम का पूरा फायदा आपको मिलता है। तो मतलब पैसा ही पैसा होगा भैया, बिना रिस्क के, बिना टेंशन के पैसा ही पैसा होगा। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि रीट होता क्या है। अब रीट काम कैसे करता है ये समझो जरा डिटेल में। जब आप रीट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उन प्रॉपर्टीज के फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं। फ्रैक्शनल ओनर मतलब छोटे से पार्ट का हिस्सा आप मालिक बन गए, बिना उनको मैनेज किए। उसको मैनेज करने की सारी सिरदर्दी उन रियल एस्टेट डेवलपर्स की या ट्रस्ट की होती है जो उस रीट को ओन करते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रेंट पे होती हैं, इसलिए उसका रेंटल यील्ड आपको रीट रेगुलरली देता रहता है, डिविडेंड के फॉर्म में देता है। जैसे स्टॉक में कैसे डिविडेंड मिलता है, वैसे ये डिविडेंड के फॉर्म में आपको देते हैं सालाना। समझ लो, आपको हर क्वार्टर या हाफ ईयरली एक पैसिव इनकम मिलता रहता है। ये टोटल पैसिव इनकम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि रीट को मैनेज कौन करता है? रीट देखो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं उन ट्रस्ट द्वारा जो प्रॉपर्टी को फिजिकली ओन करते हैं। आप जो पैसा रीट में लगाते हो ना, उसको वो उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने में खर्च करते हैं, या खरीदने में खर्च करते हैं, या फिर मैनेज करने में खर्च करते हैं। अब अभी तक आपके दिमाग में चल रहा होगा भैया कौन कौन से रीट है भारत में, क्या क्या नाम है, बता देता हूं दो चार आपको। एक एम्बेसी रीट है,
बुकफील्ड इंडिया रीट है, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट है। ये सब बड़े बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट को ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं, और उनसे मिलने वाले रेंट और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। यानी कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा। अब जैसे जैसे उस प्रॉपर्टी की असल वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जितनी यूनिट्स रीट की आपने खरीदी है, जैसे म्यूचुअल फंड की आप यूनिट खरीदते हैं ना, वैसे ही रीट की भी यूनिट खरीदते हैं, उस यूनिट की वैल्यू बढ़ती है। अब आप पूछोगे रीट को रेगुलेट कौन करता है, कहीं पैसा लेके भाग गया तो? अरे टेंशन नॉट, यहां सेबी है अपना। रीट को सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वही शेयर मार्केट वाला। आपका पैसा सेफ हाथों में होता है और कोई फ्रॉड होने के चांसेस यहां पर ना के बराबर होते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज को वैसे रेगुलेट तो रेरा करता है, लेकिन मैं रेरा की बात करूं तो रेरा पर मुझे ज्यादा वो है नहीं, लेकिन सेबी बढ़िया है। सेबी एकदम सख्त है भैया। यहां वो बिल्डर पैसा लेकर के भाग गया वाला मामला, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सेबी है ना, सेबी के रूल्स के मुताबिक रीट को आपसे मिला मिनिमम 80% पैसा फुल्ली ऑपरेशनल रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में ही लगाना पड़ता है। मतलब यहां वो हिसाब नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, प्रोजेक्ट रुक गया, ईएमआई भी जा रही है, रेंट भी देना पड़ रहा है, प्रॉपर्टी भी हाथ में नहीं आ रही, वो लफड़ेबाजी नहीं इधर। अच्छा, दूसरा रूल क्या होता है? 90% इनकम जो उस प्रॉपर्टी से जनरेट होती है रेंट या एप्रिसिएशन के फॉर्म में, वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देना ही होगा। ये रूल है। कौन बनाने वाला रूल है? सेबी। नहीं दिया तो अरे सेबी है ना उसके लिए। अब आप सोच रहे होगे कि रीट में इन्वेस्ट कैसे करें, मन बन गया होगा ना। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो पहले। देखो, सिंपल है इन्वेस्टमेंट करना। ये बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। कई सारे प्लेटफॉर्म है, आप अपना जो भी ब्रोकर यूज करते हो, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटी, जो भी आप यूज कर सकते हो, हर जगह ऑप्शन होता है। रीट को आप शेयर की तरह स्टॉक मार्केट पे बाय और सेल कर सकते हो। रीट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, एनएसई बीएसई दोनों पर होता है। रीट से आप पैसे कैसे कमाते हो, अब इस सवाल का जवाब देता हूं। रेंटल इनकम, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया भी, रेंटल इनकम आपको मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में। रीट उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाता है। जो भी रेंट इकट्ठा होता है उसका 90% इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और मजे की बात, यह सब होता है बिना रेंट एग्रीमेंट की सिरदर्दी लिए, बिना ये डर के कि कल को कहीं किराएदार प्रॉपर्टी ने हथिया ले। एक तरह की रेगुलर इनकम चालू रहती है इससे। अगला क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन। जब प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है, रीट का प्राइस बढ़ता है। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता, आप उसे सेल करना चाहो जब भी सेल करो, जो प्रॉफिट है वो इंस्टेंट आपके पास आ जाता है। अगला लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है। जैसे प्रॉपर्टी लेकर आप भूल जाते हो ना, बेचते नहीं हो, सालों सालों तक चलता रहता है, वैसे ही आप इनको लेकर के छोड़ दो। रेंटल इनकम आप एंजॉय करते रहो, डिविडेंड के फॉर्म में आती रहेगी। जब अच्छी खासी वैल्यू उसकी बढ़ जाए रीट की, जैसे प्रॉपर्टी की होती है, म्यूचुअल फंड की होती है, जब बढ़ जाए तब बेच डालो। तो बस डिफरेंस ये है कि यहां सब लिस्टेड और रेगुलेटेड है, उधर नहीं होता। इधर सब कुछ है, आपको पता होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट प्राइस कितना बढ़ रहा है। आप अपनी रीट को दूसरी रीट से कंपेयर कर सकते हो, जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप कभी नहीं कर सकते। भैया वहां वो ब्रोकरों के अलग चौचरे चलते हैं, एक ब्रोकर कुछ और बता रहा, दूसरा ब्रोकर कुछ और बता रहा। इधर वो सब नहीं। इधर जो हो रहा है सबसे भी अंदर हो रहा है, किसका प्राइस कितना बढ़ रहा है, और चाहो तो आसानी से स्विच भी कर सकते हो। ये सब असल प्रॉपर्टी में कहां पॉसिबल होता है? एक प्रॉपर्टी बेच के तुरंत दे लो। अरे भैया, प्रॉपर्टी बेचने में 6-6 महीने, साल लग जाता है। इधर नहीं, एक बटन पे बिकता है। जो ब्रोकर बोले उसकी माननी पड़ती है, और ना ये पता चल पाता है कि आज प्रॉपर्टी कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है। ठीक है, अब बताता हूं इंडिया में कौन से रीट्स अवेलेबल हैं। फिलहाल इंडिया में 3 से 4 मेजर रीट्स पब्लिकली लिस्टेड हैं। उसमें से एक नाम है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, दूसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट, तीसरा है बुकफील्ड इंडिया रीट। एक और नया रीट है जो 1-1.5 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, उसका नाम शायद है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। ये ज्यादा करके रिटेल स्पेस जैसे कि मॉल्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है एनएसई इंडिया और बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर। और आप अगर मुझसे चाहते हो कि मैं बेस्ट रीट निकाल करके दूं, तो मुझे कम से कम
5-7 हज़ार कमेंट ऐसे आए जिसमें लिखा हो कि हमें रीट की बेस्ट रीट की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम जो ये जो 4-5 है 3-4 हैं उसमें से बेस्ट रीट निकाल करके लाएंगे। उसके लिए एनालिसिस लगेगी भैया, एनालिसिस आपकी डिमांड होगी तो हम लेकर ला करके आएंगे। फिलहाल NSE BSE की वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हो, screener.in पर पढ़ सकते हो, या आपके स्टॉक ब्रोकर ऐप पर बस रीट सर्च करो, आपको वहां पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन हमसे चाहिए एकदम देसी में, तो बता दिया आपको कंडीशन। अब इसमें इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? यहां देखो भैया, करोड़ों रुपए नहीं लगते, बैंक से होम लोन नहीं लेना पड़ता, जितना पैसा उतनी इन्वेस्टमेंट, डिपेंडिंग ऑन रीट किस तरह का है। अगर एक ही यूनिट का पैसा है तो उतना ही सही। अब जैसे नेक्सस रीट की मैं बात करूं तो 138 रुपए का एक शेयर है आज की डेट में। हाँ, पहले हुआ करता था कि 50,000 की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब सेबी ने इसे हटा दिया है ताकि कम पैसे कमाने वाले रिटेल इन्वेस्टर भी इजिली इसमें इन्वेस्ट कर सके। प्रॉपर्टी खरीदकर इन्वेस्ट करने के मुकाबले रीट में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं? अब आपका सवाल यह होगा, तो जवाब देता हूं। देखो, रियल प्रॉपर्टी में भारी अपफ्रंट कॉस्ट होता है बुकिंग अमाउंट, उसके बाद एडवांस। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है 10 लाख दो, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है 50 लाख दो। ये अपफ्रंट ही बहुत मोटा होता है, लाखों करोड़ों तक की रिक्वायरमेंट होती है उसमें। पर रीट को छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। रियल प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस, किराएदार के लफड़े, लीगल झंझट, रीट में जीरो झंझट। ये सारी हेडेक रीट की टीम उठाती है। रियल प्रॉपर्टी में होम लोन लेने का, उसे चुकाने का टेंशन होता है। रीट में कोई लोन की जरूरत नहीं होती। जितनी आपकी औकात, जितना आप दे सकते हो, औकात बोले तो बुरा मत मान जाए, जितनी हैसियत है उतने से आप रीट शुरू कर दो, जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में करते हो। रियल प्रॉपर्टी में फ्रॉड, स्कैम होने का डर होता है, कहीं प्रॉपर्टी पर कब्जा ना हो जाए। और रीट को सेबी रेगुलेट करती है, तो यहां ऑलमोस्ट जीरो चांस ऑफ स्कैम होता है। रियल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, स्टैंप ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है, जीएसटी लगता है, तरह तरह के हिडन चार्जेस हैं भैया। और रीट में नो प्रॉपर्टी टैक्स, नो स्टैंप ड्यूटी, नो जीएसटी, नो हिडन चार्जेस। रियल प्रॉपर्टी को बेचने में समय लगता है, 6 महीने, साल, 2 साल कई बार। रीट को बेचना स्टॉक मार्केट जितना आसान है, तुरंत एग्जिट, एक बटन पे। रियल प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट जांचने की सिरदर्दी होती है, टाइटल डीड, सेल डीड, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान, पोजीशन लेटर, एनओसी और भी बहुत कुछ। और रीट में सिर्फ एक डीमैट अकाउंट चाहिए, जिसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे करके रखता हूं। डीमैट अकाउंट खुलवाओ और रीट में इन्वेस्टमेंट चालू कर दो, और फ्री में खुलवाने का भैया लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है उसके अलावा। हाँ, ये केवाईसी वगैरह मांगेंगे, आपका आधार पैन वगैरह मांगेंगे डीमैट खुलाने के लिए, बस उतना ही चाहिए होता है। हाँ, अगर आपका अपना पहला घर लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपका प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद उसमें रहने का अगर है, तो फिर तो प्रॉपर्टी लो, क्योंकि रीट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है, आप उसमें रह नहीं सकते। रीट में देखो, अब आपका सवाल यह होगा कि रीट में रिटर्न का कितना पोटेंशियल है, उससे कितना कमा सकते हैं। तो अब ये बताता हूं। रेंटल यील्ड, सबसे पहले रेंटल यील्ड आपको कैसे मिलता है? डिविडेंड के फॉर्म में, जैसा मैंने बताया। कितना होता है ये? 6-8%, 9% के आसपास इसको मान लो आप सालाना। मतलब जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका 6-8% एनुअल रिटर्न तो आपको ऐसे ही मिल जाता है। अब अगर इसको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से कंपेयर करें, तो मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और उसका मंथली रेंटल मैक्स टू मैक्स आपको 20,000 के आसपास आएगा। वो डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन वगैरह सब होता है। मतलब साल का 2.5 लाख हो गया, तो अब रेंटल यील्ड कितना हुआ? 2.5%। अरे 1 करोड़ का 2.5 लाख तो 2.5% हो गया ना। तो रीट में लगाया पैसा आपको डबल से भी ज्यादा रेंट कमा के दे रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, लगभग 3 गुना ज्यादा। अब सवाल उठता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन का क्या है, वो भी बताओ जरा। तो देखो भैया, सिर्फ रेंट के लिए तो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता नहीं। आप इसलिए करते हो कि कल को उसके दाम बढ़ेंगे। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2-4 साल में 1.5 करोड़ की हो जाएगी। ऐसे ही आपकी रीट की वैल्यू भी एनुअली बढ़ती है 7 से 10%, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट और लोकेशन। जैसा फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है, एप्रिसिएशन उसी तरीके से होता है। अब जैसे जैसे उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है, जिसे रीट मैनेज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके लगाए पैसे की वैल्यू बढ़ती है। क्या रीट में कोई रिस्क है, या सब बढ़िया ही बढ़िया है? इतना बढ़िया बता रहे, कोई रिस्क नहीं है क्या? नहीं चाचा, ऐसे कैसे? इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क फिर कैसे हो सकता है? रिस्क यहां भी है। क्या है समझो। रिस्क नंबर 1, अगर रियल एस्टेट मार्केट गिर गया तो आपका रिटर्न लो हो सकता है। रिस्क नंबर 2, प्रॉपर्टी रेंट पर ना चढ़ी तो रेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए, या फिर तो आपके डिविडेंड पर असर पड़ेगा, क्योंकि
आप तो वर्चुअल दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो फिजिकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेंट पे तो चढ़ा रहा है, कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा है। हाँ, वो सब टेंशन आपका नहीं है, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है। तो इसलिए वहां जो जो खतरे होते हैं, वो खतरे का सामना, उसका इंपैक्ट आपके रिटर्न पर भी पड़ेगा। इसके ऊपर स्टॉक मार्केट की प्राइस वॉलेटिलिटी भी रहती है। अगर स्टॉक मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो उसका इंपैक्ट इधर भी होगा, क्योंकि भी स्टॉक मार्केट में ही आ रहा है। लेकिन सेबी रेगुलेशन की वजह से रिस्क काफी कंट्रोल में रहता है। यहां पर प्रॉपर्टी रीसेल के मुकाबले रीट से एग्जिट करना बहुत आसान होता है। असल प्रॉपर्टी रीसेल करना भैया बहुत चैलेंजिंग होता है। प्रॉपर्टी बेचे हो तो पता होगा आपको, पहले तो जेन्युइन बायर ढूंढना पड़ता है, फिर ये नहीं पता होता कि आपको आपकी प्रॉपर्टी की असली वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ब्रोकर आपको कहीं बना के तो नहीं जा रहा है। पर रीट में ये सब लफड़े नहीं है। आप जब चाहो रीट यूनिट को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो, सिर्फ सेल बटन दबाओ, डील डन, फालतू की ब्रोकरेज नहीं, पेपर वर्क नहीं, लीगल प्रोसेस, ये सब कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात, फिजिकल प्रॉपर्टी की डील कैंसिल भी हो सकती है कई बार, बुकिंग अमाउंट देने के बाद भी होता है ना कई बार। हो सकता है बायर को कोई दूसरा ऑप्शन पसंद आ जाए। रीट में ये सब नहीं होता। 100% लिक्विडिटी एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। म्यूचुअल फंड की तरह हाई लिक्विडिटी यहां पे रहती है। एक बार बेचने के बाद डील डन, कोई कैंसिलेशन का स्कोप नहीं है यहां पर। तो उम्मीद है रीट के बारे में आपको समझा पाया। आपने ध्यान से इस सेशन को सुना होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। तो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो बिना स्ट्रेस के, बिना करोड़ों खर्च करे, तो रीट एक स्मार्ट ऑप्शन है। अगर आपको रीट पे और वीडियोस चाहिए, डिटेल में मेरे से चाहते हो, कंपैरिजन में करके दिखाऊं म्यूचुअल फंड या गोल्ड से या किसी से भी, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ। तो गोल्ड से, म्यूचुअल फंड से, रीट से, इन सब के बीच एक डिटेल कंपैरिजन में ला सकता हूं। और बेस्ट रीट मेरे से चाहते हो, ये एनालिसिस में करके बताऊं, तो मुझे 5-7 हज़ार कम से कम कमेंट चाहिए, तब मुझे समझ में आएगा हाँ भैया लोगों को चाहिए, तब जाके एक बेस्ट रीट भी आपके लिए हम निकाल के ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही भैया। डीमैट अकाउंट का लिंक हमने दे रखा है कमेंट बॉक्स में, खुलवाइए और रीट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क जरूर देख लीजिएगा। रिस्क बता दिए हैं सारे।